अगर आप बिहार के सरकारी शिक्षक हैं और अभी जो कि पूरे बिहार में बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, तो वैसे में दूसरे जिले में अगर आप ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ घर के करीब आने का फायदा सोचने से पहले ये कुछ 3-4 चीजें जरूर देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है भारी नुकसान। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं कुछ नुकसानों की जिसके बारे में चर्चा हो रही शिक्षकों के बीच कि आखिर इन बिंदुओं पर अगर ध्यान नहीं दिया तो इस ट्रांसफर प्रक्रिया का फायदा क्या रहेगा, औचित्य क्या रहेगा। तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक साथ बने रहिए और विस्तार से समझिए कि आखिर वो 4-5 पॉइंट्स क्या हैं जिनको कि आप इस ट्रांसफर प्रक्रिया में अपना आवेदन देने से पहले चेक कर लें। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। जी हां साथियों, नई ट्रांसफर व्यवस्था में कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर आपका ध्यान देना बेहद जरूरी है, नहीं तो भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। जी हां, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि सालों से अपने घर के बगल के स्कूल में पोस्टिंग का सपना पाले शिक्षकों को खास तौर पर इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथियों, ट्रांसफर पॉलिसी में जिला बदलते ही आपकी पुरानी सीनियरिटी खत्म हो सकती है। नए जिलों में आपको जूनियर माना जा सकता है और इसका असर प्रमोशन से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज तक पड़ सकता है। तो सबसे अहम बात, एक बार ट्रांसफर लेने के बाद 5 साल तक दोबारा ट्रांसफर का मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों, अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रांसफर, टीआरई, प्रमोशन और सर्विस रूल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों में एक छोटी सी शर्त भी आपकी पूरी सर्विस पर असर डालती है। और अंगवानी में हमारी कोशिश हमेशा से यह रहती है कि हेडलाइन नहीं बल्कि आपके काम की शर्त पहले बताने की। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के करीब 1,10,000 शिक्षक इस ट्रांसफर प्रोसेस से प्रभावित हो सकते हैं। नई व्यवस्था में दूसरे जिले में ट्रांसफर लेने वाले शिक्षक की सीनियरिटी पुराने जिले से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। जिस जिले में शिक्षक जाएंगे वही उनका नया मूल कैडर माना जाएगा और सीनियरिटी उस कैडर के अनुसार तय होगी। अब इसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक जिले में 15 साल नौकरी की है और वहां सीनियर टीचर्स की सूची में आपकी स्थिति काफी ऊपर है। अब आप अपनी पसंद से दूसरे जिले में ट्रांसफर लेते हैं, तो नई व्यवस्था के मुताबिक वहां ये जो आपकी 15 साल की पुरानी डिस्ट्रिक्ट में जो सीनियरिटी थी आपको उसी रूप में नहीं मिलेगी। वहां नया कैडर होगा और उस नए कैडर में आपकी पोजीशन वहां के नियमों के हिसाब से तय होगी। यही कारण है कि इस ट्रांसफर को केवल लोकेशन चेंज समझना गलती होगी। यह आपका लोकेशन चेंज ही नहीं बल्कि पूरा कैडर चेंज भी है और इसका पहला बड़ा असर आपके प्रमोशन पे पड़ सकता है। और शिक्षकों के बीच इस बात को लेकर आशंका जताई गई है कि 10 से 15 साल की सर्विस वाले शिक्षक नए जिलों में जूनियर हो सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानाध्यापक या दूसरे हायर पोस्ट के प्रमोशन की वेटिंग पीरियड भी बढ़ सकती है। इसका दूसरे असर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हो सकता है इसका दूसरा असर। जी हाँ, स्कूल में सीनियरिटी के आधार पर मिलने वाला प्रभारी प्रधानाध्यापक जैसा चार्ज नए जिले में आपसे जो सीनियर शिक्षक होंगे, जो नया कैडर बनेगा, उनको मिल सकता है और आपके हाथ से ये जा सकता है। और तीसरा प्रैक्टिकल इशू यह है कि अगर आप लंबे अनुभव के बावजूद नए डिस्ट्रिक्ट कैडर में आपसे कम टोटल सर्विस वाला कोई शिक्षक आपसे सीनियर पोजीशन में वहां पर हो सकता है, अगर उसकी डिस्ट्रिक्ट कैडर सीनियरिटी आपसे पहले की है। और चौथी बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वह यह कि 5 साल का लॉक इन पीरियड। ट्रांसफर लेने के बाद अगले 5 साल तक दोबारा ट्रांसफर का अवसर नहीं मिलने की बात इस व्यवस्था में, जैसा कि मंत्री जी भी आपको बार बार कहते रहे। इसलिए स्कूल और डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भरते समय केवल आज की सुविधा नहीं,
अगले 5 साल की स्थिति भी सोचनी होगी। तो साथियों, अगर ऐसी सर्विस रूल्स बेस्ड खबरें आपके लिए उपयोगी हैं तो अंगवानी की एनुअल मेंबरशिप लेकर हमारी इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप सालाना 500 रुपए है, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। तो खबर सभी व्यूअर्स के लिए हमेशा उपलब्ध है। मेंबरशिप खबर पाने की शर्त नहीं है, बल्कि इस काम को मजबूत करने का वॉलंटरी सपोर्ट है साथियों। जी हाँ, एक सरकारी कर्मचारी के लिए, एक शिक्षक के लिए साल के 500 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों ला रही है? शिक्षा विभाग का तर्क यह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर में रिजर्वेशन रोस्टर, प्रमोशन साइकिल और लोकल सीनियरिटी का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि नई ट्रांसफर पॉलिसी वॉलंटरी है और आवेदन करने वाले शिक्षक अपनी पसंद के स्कूलों के विकल्प दे सकते हैं, यानी ट्रांसफर लेना मजबूरी नहीं है। यही वजह है कि डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फायदे और नुकसान दोनों को अच्छी तरह से सोच समझकर तौल लेना चाहिए। तो साथियों, अगर आपका सबसे बड़ा उद्देश्य परिवार के साथ जाना है, पति पत्नी का एक जगह रहना है, स्वास्थ्य संबंधी जरूरत या फिर बहुत लंबी दूरी से छुटकारा पाना है, तो सीनियरिटी का नुकसान स्वीकार करने के बावजूद ट्रांसफर आपके लिए सही फैसला हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रमोशन के बहुत करीब हैं, वर्तमान जिले की सीनियरिटी लिस्ट में आपकी पोजीशन काफी ऊपर है, मजबूत है, प्रभारी या हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की संभावना है, तो ट्रांसफर से पहले सर्विस कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम जरूर आपको सोचना चाहिए इस ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग लेने से पहले। एक और बात साफ कर दूं यहां पर, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी 15 साल की नौकरी मिट जाएगी या फिर आपके टोटल क्वालिफाइंग सर्विस शून्य हो जाएगी। यहां मुद्दा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैडर में सीनियरिटी पोजीशन का है। इसलिए साथियों, यहां पर हमें ये सीनियरिटी खत्म होने से, किसी जिले में 15 साल की अगर सीनियरिटी खत्म, ये नहीं समझा जाए कि आपकी सर्विस ही खत्म हो गया। और यही इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि बिहार में टीचर ट्रांसफर अब सिर्फ जगह बदलने का फैसला नहीं है, बल्कि यह आपके डिस्ट्रिक्ट कैडर, सीनियरिटी पोजीशन, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स और अगले 5 साल की मोबिलिटी से जुड़ा हुआ फैसला है। इसलिए ट्रांसफर फाइनल होने या ज्वाइनिंग से पहले अपने कैडर, सीनियरिटी और लॉक इन की लागू शर्तों को लिखित नियम एसओपी से जरूर मिलाइए। और अगली रिलेटेड स्टोरी में अंगवानी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताएगा कि किस तरह के शिक्षक को ट्रांसफर लेना फायदे का सौदा हो सकता है और किन शिक्षकों को सीनियरिटी तथा प्रमोशन के कारण ट्रांसफर लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। 5 अलग अलग टीचर प्रोफाइल्स बनाकर इसका सीधा हिसाब समझेंगे और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप देख रहे थे देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी, और मैं आपका चंदन कुमार अब इजाजत लेता हूं। इस वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ, और साथ ही एक अपील, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।